राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु श्री राम ने असत्य पर सत्य की विजय हासिल कर समस्त देशवासियों को संदेश दिया। आज 11वें दिन की लीला के मंचन में शिव मंदिर रामलीला कमेटी व यमुना कमल क्लब और सनातन समरसता कमेटी द्वारा भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक के शुभ अवसर पर सामूहिक कन्या विवाह हेतु सगाई एवं राजभोग कार्यक्रम का भव्य आयोजन जनता फ्लैट रामलीला ग्राउंड पेट्रोल पंप के पीछे किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद नंदनगरी जिला अध्यक्ष चक्रेश अग्रवाल, नंदनगरी वार्ड निगम पार्षद रमेश बिसाइया, पूर्व निगम पार्षद कुमार रिंकू के साथ उमा शक्ति पंप चेयरमैन सुदेश माहौर, नंदनगरी मंडल अध्यक्ष विशाखा अग्रवाल, हर्षविहार मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, रामलीला कमेटी अध्यक्ष तेज प्रकाश हिंदू के साथ सगाई में पहुंचे वर वधू एवं परिवार वालों के साथ भारी संख्या में लीला देखने दर्शक पहुंचे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रभु राम का राज्य अभिषेक किया जा रहा है और माता सीता एवं लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान सभी के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बारी बारी से सभी उनका राज्य अभिषेक कर इस पर्व को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। तत्पश्चात सामूहिक विवाह हेतु सगाई का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वर वधू ने एक दूसरे को बारी बारी से अंगूठियां पहनाकर सगाई के कार्यक्रम को संपूर्ण बनाया। इस उपलक्ष्य में सहभोज का भी आयोजन किया गया। सभी ने इस राज्य भोग का आनंद लेते हुए कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस मौके पर प्रभु राम का किरदार निभा रहे कलाकार ने समस्त देशवासियों को प्रभु राम के चरित्र को हर किसी को अपने जीवन में उतारकर प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलने की बात कही तो कमेटी अध्यक्ष तेज प्रकाश हिंदू ने आए हुए समस्त अतिथियों का धन्यवाद अदा करते हुए एवं उन्होंने बताया कि इस बार देव उठावनी एकादशी पर लगभग 8 कन्याओं का सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। जिससे पहले आज उन्होंने प्रोग्राम में राज्य अभिषेक के मौके पर लगभग 5 कन्याओं की सगाई करी। इस रस्म को पूरा किया। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि सभी लोग इस विवाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वरवधू को आशीर्वाद देकर कन्यादान का धार्मिक लाभ उठाएं। आए हुए समस्त लोगों ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मैंने इस लीला में भगवान राम का रोल अदा किया और मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर भगवान राम की प्रेरणा लें और जैसे पुरुषोत्तम राम ने अपने माता पिता का आदर किया, समाज की सेवा की, माताओं के पिता की आज्ञा मानी, इसी प्रकार से हर घर में हर पुत्र को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सदैव उनकी आज्ञा को मानना चाहिए और हर घर में भगवान राम को मानना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम राम हम पूरे भारत के लोगों के दिलों में राज करते हैं। वही हमारे पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनसे ही हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और भगवान राम की तरह सारे कार्य हमको करने चाहिए ताकि समाज में जो भी और नशे से दूर रहे, समाज को बचाएं और भाई लक्ष्मण जैसा समाज को मैं कहना चाहूँगा कि जिस घर के अंदर भाई हैं वो मेरे भाई लक्ष्मण जैसे हो। जैसे भाई ने मेरे कारण युद्ध किया, लक्ष्मण मूर्छा हुई, समाज ने देखा, ऐसे ही भाई हो कि भाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, अपने भाइयों का सम्मान करें और समाज की सेवा करें।
अयोध्या में श्री राम मंदिर का भी भव्य निर्माण होने जा रहा है और माता पिता वो बाद में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारा अहोभाग्य है कि जो चीज आज वर्षों से हम देख रहे थे कि अब बनेगा कब बनेगा, लेकिन इस समय ऐसा वक्त आया कि भगवान राम की कृपा है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं पूरे भारत के लोगों से, जो हमारे भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस भगवान राम के मंदिर को बनाने में भरपूर सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की एक ऐसी शक्ति है जिसको देखकर हमें प्रभु राम सदैव हमारे दिल में राज करेंगे, हमको याद आते रहेंगे। तिलक का भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, क्योंकि वैसे भी ये कहना होता है कि जिन लोगों ने भगवान श्री राम को राज तिलक होते होते वन गमन की लीला को देखा है, तो उन लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वह लोग भगवान का राज्याभिषेक भी होते होते देखें। तो वही एक राज्याभिषेक का कार्यक्रम अभी मंच पे यहाँ हुआ है, अभी पूर्ण हुआ है आपके सामने। उसके बाद में भोजन हुआ है, फिर हमने कन्याओं को उससे पहले सगाई की, तो जिनकी हम 23 नवंबर को शादी करेंगे। ये संख्या अधिक भी हो सकती है, अधिक ही होगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की सगाई, लड़कों की सगाई हो चुकी होती है। जिनकी नहीं होती उनके हम यहाँ मंच पे करते हैं, तो फिर उनकी 23 नवंबर को शादी होगी। यही हमने कार्यक्रम यहाँ पे रखा। राम परिवार से यही सीख लेने का है कि समाज का प्रति प्रत्येक व्यक्ति का क्या दायित्व है, उससे उसका आभास होना चाहिए। समाज से जो हम ले रहे हैं उसका सवाया लौटाने का हमारा कर्तव्य बनता है, हम उसको बढ़ा के समाज को दें। उसी से है, समाज के सहयोग से सभी कुछ होता है। हम तो केवल उसको संगठित, उसको एक जगह मैनेज करने वाले लोग हैं, प्रबंधन का लोग काम कर रहे हैं। हमारा उसमें अपना कुछ नहीं है, सब कुछ समाज का, समाज को वापस से हो जाता है, तो वो इकट्ठा होके लगता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, लेकिन किया सब समाज है। जी नंदाई से पार्षद बने हैं, अभी 2022 में दिसंबर में चुनाव हुआ, 4 दिसंबर को हुआ था सर जी, 4 दिसंबर को। ये उससे पहले इस कार्यक्रम में सहयोग करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ना जैसे कि मतलब इनका आशीर्वाद तो मिल गया, वहाँ पे उपस्थिति नहीं हुई। तो इस बार मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप उपस्थित भी रहें और इन जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करें। आपने कहा 8 का हो रहा है, 80 का हो रहा है। जितने भी आते हैं हमारे पास निवेदन आते हैं, जितने भी संपर्क के लिए लोग आते हैं, तुलसीराम राठौर जी पीछे खड़े हैं, हम किसी को मना नहीं करते। आपकी जानकारी में कोई रमेश जी आता है तो आप हमें बताइए, हमें वो सहर्ष हम उससे उत्साह के साथ स्वीकार करेंगे, और जो समाज सहयोग करता है उस सहयोग को सम्मिलित कर, संगठित कर एक जगह उनको प्रदान करते हैं। ऐसे ये समाज की अपनी कन्याएं हैं। आपने देखा होगा कि पहले एक प्रथा सिस्टम होता था, जिस गांव में हमारे गांव की लड़की ब्याही, उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस गांव में पानी नहीं पीता था। ये एक नियम था और ऐसे ही चलता था। तो ये हमारी अपनी बहन बेटियां हैं, हम इनकी शादी कर रहे हैं, यही इसका महत्व। हमारी ही बेटी है ये, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। मैं कह अभी बोला ना, कहीं पे गड्ढा है कहीं पे ऊंचाई है, तो जो ऊंचाई से पानी ढरक के बराबर होकर कर देता है, सबको समतल कर देता है, समान रूप समान स्तर प्रदान करता है। वही हम एक समाज का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 8 है, भगवान की कृपा से जितनी होंगी ऐसे हमारे पास दानदाता सहयोगी लोग आते रहेंगे, कोई भारी नहीं है, सारा काम समाज के सहयोग से पूरा होगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। 8 जोड़ों को जो आज सगाई का समारोह रखा गया है और अगले 23 तारीख की उनकी शादी है, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं बड़े भैया तेज प्रकाश जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं। और हम लोग भी इसमें भैया ने जैसे बताया कि हम लोग भी सहयोग करते हैं, ऐसे मैं सभी से चाहता हूँ कि ऐसे सहयोग करते रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप लोग जब किसी ऐसी दंपत्ति है जो लोग शादी में असमर्थ है ना करने पे, पर हम लोग उसको टीम को पूरे लेके कर रहे हैं, तो ये मैं उसका लिए बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, जिन्होंने ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य आगे भी सफल होता रहे और ऐसे ही चलता रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आज 8 है, कल 80 हो, इसी तरह से हमारे सफल रहे। सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। आपने देखा कि कल हमने विजयदशमी बनाई, रावण को मारा गया, जलाया गया, तो उसके बाद राज्याभिषेक होना लाजमी है। आज यहाँ पे राज्याभिषेक किया गया है राम जी का। और जो सबसे अच्छी बात है, जो किसी रामलीला में नहीं देखने के लिए मिलती, वो है राज्य भोग, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पर सबको खाना खिलाया गया, तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जो एक और कार्यक्रम जिस रामलीला ने जोड़ा है वो है कन्याओं की शादी का। मुझे लगता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और वो इनके हाथों द्वारा हो रहा है, सब लोगों की, सारी सोसाइटी के द्वारा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम से सब लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जितना सहयोग वो कर सकते हैं वो करें, चाहे वो तन से हो, मन से हो, चाहे धन से हो। धन्यवाद। होता है, ये सौभाग्य की बात है कि ये कन्यादान करने का मौका मिलता है हम सबको, और मैं ये सबसे कहूँ कि ये सब जुड़िए और इस सौभाग्य को प्राप्त कीजिए। और हर साल ये रामलीला होती है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक
वो प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के जुड़ने से हमारे बच्चों तक ये संदेश जाता पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा होते रहें और ये बच्चे आएँ देखें, तो ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे। ये संस्कृति कभी भी ना हमारी मिटने पाए और आगे से आगे बढ़ती चली जाए, और यही हमारे शुभकामनाएं। कन्यादान के लिए भी कुछ कहेंगी जनता से? कन्यादान के लिए ये है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आइए और मतलब कि योगदान कीजिए और कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। इसी भांति इस वर्ष भी हम कन्याओं की शादी करते हैं, वो करते आ रहे हैं। 2012 से हम कर रहे हैं और 2012 में एक कन्या की शादी हुई थी, उसके बाद तो कभी 5, कभी 10, कभी 11, इस बार भी अच्छी है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो माता पिता अपने असमर्थ हैं, वो हम उनका सहयोग करते हैं, ना कि हम शादी करते हैं। हम उनका सहयोग के हकदार हैं। आज ये जो दिन चुना है, इस दिन से ज्यादा अच्छा मैं कोई दिन नहीं मानती, क्योंकि राष्ट्र तिलक हमारे अपने में, हमारे हिंदू धर्म में एक सभ्यता कहा गया है कि राष्ट्र तिलक उन घरों में होता है जहाँ पे खुशियाँ आती हैं, जहाँ पे सुख संपत्ति होती है। साथ ही कन्यादान करना कह के हमेशा महादान कहना चाहेंगे, क्योंकि कन्यादान करना हमारे हिंदू धर्म में और साथ ही भारतीय संस्कृति में ये एक बहुत ही बड़ी सभ्यता है। इसे ना कोई मिटा पाया, ना कोई मिटा पाएगा। मैं यही चाहूंगी कि आने वाले समय में बेटियां कभी किसी पे बोझ नहीं है, क्योंकि बेटी को मत समझो बार, यही है जीवन का आधार। यमुना कमल क्लब के मैं सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि हर एक बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी है तो कल है। कन्या जो विवाह होता है, ये तो हर साल करवाते हैं हमारे अध्यक्ष जी तेज प्रकाश जी, और ये बेहद खुशी की बात है कि रामलीला मंच पर ही हो रहा है सारा ये। और देखिए पूरी व्यवस्था के साथ हो रहा है, हर एक चीज हमने यहाँ सभी को बुलाया है, खाने की व्यवस्था की है, और जो वर वधू हैं उनको आशीर्वाद देने का भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। हर साल हम जो शादियाँ करते हैं, सब आप सभी की कृपा से शादियाँ जो होती है, जिससे क्या होता है कि समाज को संगठन जो भी सहयोग होता है, जैसे किसी में सहयोग नहीं हो पा रहा तो उनके लिए हम शादी करते हैं। जितनी भी है, तेज प्रकाश जी है या गुप्ता जी आज कई सालों से करते हैं, चरण सिंह जी है, सभी सहयोग से एक कन्याओं की शादी होती है। हमें यही चाहेंगे ऐसे भगवान करे हर साल और बढ़ती रहे कन्याएं, और जितना बहुत शुभकामना देता हूँ पहले तो मैं, और फिर मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं। इनका उत्सव से जोरों से आगे हम भी बढ़ा चढ़ा के इनके साथ हिस्सा लेंगे। तो हम यही कहेंगे कार्यक्रम करते रहें और हम हिस्सा लेते रहें, इनको बस यही मैं कहना चाहता हूँ। कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम बहुत अच्छे होते आ रहे हैं, और ईश्वर से यही कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम बहुत बड़े हों और जो शादियां होती आ रही हैं ये बड़ी सफलता पूर्वक हों और बड़े स्तर पे हों आगे चल के। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। इस अवसर पर हमें दो थोड़े बोल सभी लोग